नाज़रीन इकराम, ये ड्रामा महज कहानी नहीं है, ये एक हकीकी दास्तान है। एक ऐसे इंसान की जो जवानी में शाही ख़ानदान के आसाइशों में पला, जिसकी ज़िंदगी खलीफा बनने से पहले बादशाहों से कम न थी, जो रास्ते से गुजरता तो उसकी खुशबू बताती थी कि गुजरने वाला कौन है। हाँ हाँ, मगर उसका दिल खौफ खुदा से जिंदा था। आइए आज हम आपको अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की वो जिंदगी कुछ तरमीम के साथ दिखाएंगे जो तारीख में अदल, अमानत और खौफ खुदा की अलामत बन गई। नाजरीन, जो लम्हा हम दिखाने जा रहे हैं ये वो लम्हा है जब तारीख नया रुख ले रही है। साल 99 हिजरी, बनु उमैया का खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक सख्त बीमार है। उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास पहले से कहीं ज्यादा हो रहा है। उस वक्त उम्मत के लिए एक ऐसे रहबर की जरूरत थी जो अदल, खौफ खुदा और दयानत का पैकर हो। अब उम्मत का मुस्तकबिल एक फैसले पर खड़ा है। हाय हाय अफसोस, कितने खुश नसीब है वो लोग जिनके बच्चे, हाय कितने खुश नसीब है वो लोग जिनके बच्चे जवान हो गए हैं। काश मेरे बच्चे जवान होते। क्या करूं क्या करूं, अपने बाद खलीफा किसे नामजद करूं? रजा रजा। जी हुजूर, क्या हुक्म है? रजा, ऐसा लग रहा है कि मैं चंद घड़ी का मेहमान हूँ। आपकी क्या राय है? मैं अपने बाद खिलाफत की जिम्मेदारी किसके हवाले करूं? अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह आपको सेहत दे। इस सिलसिले में मेरी राय ये है कि उमर बिन अब्दुल अजीज को खलीफा बनाया जाए। इस ओहदे के लिए मेरे नज़दीक उमर से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं है। शायद ये फैसला आपके लिए जरिया नजात होगा। उमर मेरा चचाजाद भाई? अच्छा, आपकी राय तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरा भाई यजीद, मेरा खानदान, छोड़ो, लिखो। मेरा वसीयतनामा लिखो। मैं अपने बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अपने बाद अपने चचाजाद भाई उमर बिन अब्दुल अजीज को खलीफा नामजद करता हूँ। और उसके बाद मेरा भाई यजीद बिन अब्दुल मलिक खलीफा बनेगा। रजा रजा रजा, मेरे वफात से पहले ये खत। अमीरुल मोमिनीन, अरे तबीब को बुलाओ। तबीब तबीब तबीब। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तबीब, क्या हुआ? खलीफा सुलेमान इस दुनिया में नहीं रहे। नाजरीन इकराम, रजा ने जो ये मशवरा दिया उसका ये कारनामा सुनहरे हुरूफ से लिखने के काबिल है। उसका ये कारनामा साल के मुजाहदात और रियाजतों पर भारी था। ये वाकया हमें नेक
और खुदा तर्स लोगों से मशवरे की तलकीन करता है। यही वो फैसला था जिसने उम्मत की काया पलट दी। ये तारीख का वो नाजुक लम्हा है। अगर ये फैसला किसी दूसरे के हक में होता तो शायद जुल्म की एक और तवील रात शुरू हो जाती। खलीफा सुलेमान की वफात के बाद लोगों को मस्जिद में जमा होने का ऐलान किया जाता है ताकि खलीफा सुलेमान के वसीयतनामे के मुताबिक रजा बिन हैवा रहमतुल्लाह अलैह अगले खलीफा का ऐलान करें। उस वक्त बनु उमैया के अफराद खिलाफत की उम्मीद में मस्जिद में जमा होते हैं। मुलाहजा कीजिए। जानते हो मुझे? कौन हो आप? मैं कैसे जानूं आपको? मैं यजीद बिन अब्दुल मलिक हूँ, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का भाई और होने वाला खलीफा। ओहो, आप यजीद हैं? जी हाँ। अस्सलामु अलैकुम। खामोश खामोश, खलीफा सुलेमान का वसीयतनामा पढ़ा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की तरफ से उम्मत के नाम पैगाम। मैं अपने बाद अपने भतीजे उमर बिन अब्दुल अजीज को खलीफा नामजद कर रहा हूँ और इसके बाद मेरा भाई यजीद बिन अब्दुल मलिक खलीफा बनेगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह करे जुल्म का खात्मा हो, अमन व अमान और अदल व इंसाफ की फजा हो। अल्लाह मुबारक करे। ये फैसला तो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। हम उमर को खलीफा नहीं मानते। ये खलीफा सुलेमान का वसीयतनामा है। हर आदमी को ये फैसला तस्लीम करना पड़ेगा। अगर कोई ये फैसला नहीं माना तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। चलो सब उमर को मुबारकबाद देने चले। चलो चलो मुबारक देने, चलो जहन्नम की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उमर, खिलाफत मुबारक हो। खिलाफत? कैसी खिलाफत? किस खिलाफत के बारे में बात कर रहे हैं आप? अरे हाँ, आपको खलीफा मुंतखब किया गया है। अमीरुल मोमिनीन का ओहदा आपको मुबारक हो। अरे जाओ जाओ, किसी और को अपना खलीफा, किसी और को बेवकूफ बनाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या रजा, या उमर बिन अब्दुल अजीज, मुझे इत्तिला देते हुए बड़ी मसरत हो रही है कि अल्लाह ताला ने आपको इस्लाम और मुसलमानों की सरबुलंदी के लिए मुंतखब फरमाया है। खलीफा सुलेमान के वसीयतनामे के मुताबिक आपको खलीफा बनाया जाता है। खिलाफत मुबारक हो। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? मैं और ये खिलाफत की जिम्मेदारी? ये तो हरगिज नहीं हो सकता। मैं तो इस खिलाफत को किसी सूरत हाल में कबूल नहीं करूंगा। अरे इसी को हासिल करने के लिए तो हर आदमी तमन्ना करता है। आपके तो मजे ही मजे हैं। कबूल कीजिए, कबूल कीजिए। अरे आपको तो खुश होना चाहिए। आपके लिए दौलत की रेल पेल है। पूरी सल्तनत का कब्जा आपके हाथों में है। जो चाहे कीजिए। तुम इसको नेमत समझते हो? तुम इस खिलाफत को नेमत और खुशी की चीज समझते हो? मैं तो इसे खुदा ताला की तरफ से आजमाइश तस्वूर करता हूँ। ये हुकूमत, ये खिलाफत, ये कोई खेल तमाशा नहीं है। कल अल्लाह के यहाँ मुझे हर एक चीज का हिसाब देना है। मेरी हुकूमत में किसी पर जरा बराबर भी जुल्म होता है तो मुझसे सवाल किया जाएगा। अल्लाह के लिए मुझे माफ कीजिए। ये खिलाफत, ये हुकूमत, ये सब मुझसे नहीं होगा। किसी और को अपना खलीफा बना लीजिए। यही मेरे लिए और आपके लिए भी बेहतर होगा।
या उमर, अल्लाह आप पर रहम करे। ओहदा और मनसब उसी सूरत में वबाल बन जाता है जब आदमी को इसकी लालच हो। अगर जिम्मेदारी अल्लाह की तरफ से डाली जाए और आदमी का उसको हासिल करने में कोई दखल ना हो तो अल्लाह की तरफ से मदद की जाती है। कबूल कीजिए, अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। या खुदा, या खुदा, क्या आजमाइश है, क्या आजमाइश है या खुदा। ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे परवरदिगार, मेरी मदद फरमा, मेरे परवरदिगार, मेरी मदद फरमा। मेरे सरताज, ये आपको क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हो? मेरे सर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है फातिमा। मुसीबत? कैसी मुसीबत? खलीफा सुलेमान की वफात के बाद मुझ जैसे नाअहल को खलीफा बनाया गया है। अरे वाह, ये मुसीबत थोड़ी है, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम इस पर खुश होती हो फातिमा? आज से तुम्हारा और मेरा रास्ता जुदा है। जहाँपना, ये आप कैसी बात कह रहे हैं? गौर से सुनो, आज से अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें शाही खानदान से दिए हुए तमाम जेवरात, तमाम जायदाद और कपड़े बैतुल माल में खर्च करने होंगे। तुम्हें इख्तियार है, या तो तुम इन जायदाद के साथ अपनी जिंदगी गुजारो या फिर मेरे साथ रहो। ये आप क्या फरमा रहे हो मेरे सरताज? आपकी कीमत तो पूरे जिंदगी से भी बढ़कर है। मैं इन सब चीजों को छोड़ दूंगी, मुझे आप चाहिए, बस आप। इस राह पर मैं हर तकलीफ को खुशी से बर्दाश्त करूंगी। मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। मेरा मरना जीना पूरा आप ही के साथ हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आपसे यही तवक्को थी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तारीख गवाह है, इक़्तिदार के हासिल करने के लिए साजिशें तो बहुत लोगों ने की, मगर इक़्तिदार से बचने की कोशिश बहुत कम लोगों ने की। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं चंद लोगों में से थे जिन्होंने इक़्तिदार से बचने की पूरी कोशिश की। वो जानते थे कि ओहदा व मनसब, नेमत कम और आजमाइश ज़्यादा है। कल अल्लाह के सामने एक एक मजलूम उनसे सवाल करेगा। ये वो लम्हा था जहां तारीख में पहली बार हमें खलीफा के घर को देखते हैं जो इक़्तिदार की खुशी नहीं बल्कि इक़्तिदार मिलने पर अफसोस कर रहा है। अब उमर वो उमर न रहे जो खिलाफत मिलने से पहले थे। उनकी जिंदगी में एक अजीम तब्दीली आ जाती है। और हाँ, यहाँ सिर्फ एक मर्द का नहीं बल्कि एक खातून ईमान का इम्तिहान था, और वो इस इम्तिहान में कामयाब होकर तारीख का सुनहरा बाब बन जाती है। बादब, होशियार, खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इस बात को हरगिज पसंद नहीं करता कि मेरे आने पर तुम लोग खड़े हो। क्या तुम लोग ये चाहते हो कि मैं जहन्नम में जाऊं? दोबारा ऐसी हरकत न की जाए। बैठ जाओ। मेरी ममलिकत में हर जगह ऐलान कर दो कि आज से शाही महल के दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं, और यह भी ऐलान कर दिया जाए कि शाही खानदान के तमाम अफराद से उनका जो मालो मता जो उन्होंने बैतुल माल से हासिल किया है उसको जब्त किया जाए। मेरी ममलिकत के तमाम यतीमों और बेवाओं के लिए बैतुल माल से वजीफा जारी कर दिया जाए।
आज से अदल इंसाफ का बोल बाला होगा। मैं सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का जानशीन नहीं हूँ, मैं खलीफा उमर बिन खत्ताब का जानशीन हूँ। अब बिलाखिर न चाहते हुए उमर को खलीफा बनना पड़ा। अब अदल इंसाफ का बोलबाला होने वाला था। जुल्म तारीकी की रात छटने वाली थी। तारीख का वो सुनहरा बाब शुरू होने वाला था जिसको ताक़ियामत कोई मुअर्रिख फरामोश नहीं कर सकता। खिलाफत राशिदा के बाद उम्मत ऐसे ही दौर के लिए तरस रही थी। अब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह मसनद क़ियादत संभालते हैं और 2.5 साल के कलील अरसे में वो कारनामे अंजाम देते हैं जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आ रहे थे। आइए देखते हैं उनके दरबार की कुछ झलकियां। सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अमीरुल मोमिनीन, एक शिकायत है। इस हरामखोर गवर्नर ने लोगों की जमीनों को जबरदस्ती कब्जा किया है। इसे सख्त से सख्त सजा दीजिए। क्या ये दुरुस्त फरमा रहे हैं? हुजूर, मैंने लोगों की भलाई के लिए। खामोश रहो। इस गवर्नर को अपने ओहदे से माजूल किया जाए, इसकी जायदाद जब्त की जाए। अमीरुल मोमिनीन, माफी। दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ। इन लोगों ने अपने ओहदों को जागीर समझ के रखा है। इंसाफ के सिलसिले में हम किसी को भी माफ नहीं करेंगे। अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह आपको सलामत रखे। गरीब आदमी हूँ, बेटी की शादी है, बहुत परेशान हूँ, आप ही कुछ कीजिए अमीरुल मोमिनीन। परेशानी? क्यों परेशान होते हो? हाजिब। जी हुजूर। इस शख्स की तमाम जरूरतें बैतुल माल से फौरन पूरी की जाए। जी हुजूर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपका साया हम पर ताजीर सलामत रखे। आप जैसा हुक्मरान अल्लाह का इनाम है, आपका शुक्रिया। ज़ालिका फज़लुल्लाह, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शायद ही तारीख में कोई ऐसा दौर आया हो जब ज़कात लेने वाला कोई ना मिले। ये किसी करामत का नतीजा नहीं बल्कि अदल, दियानत और खौफ खुदा का नतीजा है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, तशरीफ लाइए। अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या खबर लाए हो? अमीरुल मोमिनीन, बड़ी खुशी की खबर है। आपके हुक्म के मुताबिक मैंने लोगों से ज़कात वसूल कर लिए और इन्हें मुस्ताकीन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। बावजूद पूरी कोशिश के मुझे पूरी ममलिकत में ज़कात लेने वाला एक फर्द ना मिला, तो मैंने उन पैसों से गुलाम खरीद कर आज़ाद कर दिए। अल्लाह आपके फहम में बरकत अता फरमाए। ये तो आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। ये तो महज अल्लाह का फजल है। और बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? घर वालों का क्या हाल है? हाजिब। जी हुजूर। इस चिराग को ले जाओ और मेरा जाती चिराग ले आओ। जी हुजूर। अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं। अच्छा, ये बताइए उस चिराग में आखिर क्या खराबी थी कि आपने उसे बदल दिया? दरअसल हम पहले खिलाफत के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे थे और वो चिराग तो बैतुल माल की तेल से जलता है। मगर जब आपने मेरी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सवाल किया तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि चिराग को तब्दील किया जाए ताकि कल क़यामत के दिन जब मैं अल्लाह के सामने खड़ा रहूं तो मुझे कोई पूछ ना हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपने तो खुलफाए राशिदीन की याद ताज़ा कर दी। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे। नाज़रीन, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह इस्लामी तारीख़ के वो दरख्शा सितारे हैं
जिन्होंने सिर्फ 2.5 साल में खिलाफत का रुख ही बदल दिया। आप वो तक़वा, अदल, इल्म, इबादत, रहम, शुजाअत और ज़िम्मेदारी का एक ऐसा जामे नमूना थे जिसकी मिसाल खिलाफत राशिदा के बाद नहीं मिलती। आपने खिलाफत को बादशाहत से निकाल कर दोबारा अमानत बना दिया, जुल्म के दरवाजे बंद कर दिए, गुरबा के माल को वापस दिलवाया और अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए उन्होंने बैतुल माल को वक्फ कर दिया। आपकी दियानत और अदल का यह आलम था कि आपके दौर में ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलता था। बेशक आपकी ज़िंदगी सादगी, पाकीज़गी और खौफ खुदा से भरी हुई थी। आपका हर फैसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक होता था। आखिरकार जालिमों ने आपको जहर देकर शहीद कर दिया, मगर आपने कातिल को भी माफ़ करके अपने किरदार का एक आला तरीन नमूना पेश किया। आपकी ज़िंदगी ने यह साबित कर दिया कि अदल ही ओहदे को ज़िंदा रखता है, न कि जुल्म या ताकत। जज़ाकल्लाह खैर।